नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। तो आज रेलवे इंजीनियरिंग में स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक। ओके। तो फॉर ट्रैक टू हैव प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन in order to ensure the safe and smooth running of trains at maximum permissible speed carrying the heaviest axle load, हम ट्रैक को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सेफ स्पीड ऑफ ट्रेन्स ऑन कर्व्स। कर्व पे इस ट्रेन्स की सेफ स्पीड क्या होती है। मार्टिन्स फार्मूला के हिसाब से ट्रांजिशन कर्व में अगर स्पीड लो है, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर से कम है, तब ब्रॉड गेज और मीटर गेज में जो स्पीड होगी वो होगी 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67। ठीक है। नैरो गेज में स्पीड क्या होगी 3.65 अंडर रूट आर माइनस 6, जहाँ पे वी केस में है किलोमीटर पर आवर में, आर है रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर नॉन ट्रांजिशन कर्व। वहाँ पे था ट्रांजिशन कर्व, अब बात करते हैं नॉन ट्रांजिशन कर्व में। अगर लो लो स्पीड है, मतलब स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर से कम है तब। ठीक है। ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए जो स्पीड हो जाएगा क्या हो जाएगी 0.8 इंटू स्पीड कैलकुलेटेड इन ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। ठीक है। 0.8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। वी के या कि 3.48 अंडर रूट आर माइनस 67। नैरो गेज में क्या हो जाएगी 2.92 अंडर रूट आर माइनस 6। ठीक है। तो अपने को ट्रांजिशंस कर वाली मेन ध्यान रखना है, दिस वन। ठीक है। हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए क्या हो जाएगी 4.58 अंडर रूट आर। ये सिर्फ ब्रॉड गेज ट्रैक्स के लिए होगी। ठीक है। अब देखते हैं बेस्ड ऑन सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन के बेस पे ट्रांजिशन कर्व में स्पीड देखें तो कितनी क्या होगी 0.27 अंडर रूट सी ए प्लस सी डी इंटू आर। ठीक है। मीटर गेज में 0.347 अंडर रूट सी ए प्लस सी डी इंटू आर। ठीक है। सी ए क्या है एक्चुअल कांट और सी डी है कांट डेफिशिएंसी। नैरो गेज में क्या हो जाएगी स्पीड 3.65 अंडर रूट आर माइनस 6। ठीक है। अब देखते हैं स्पीड फ्रॉम द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है। अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के हिसाब से स्पीड देखते हैं। तो अगर स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आ रहा है तब मैक्सिमम स्पीड क्या होगी 134 एल अपॉन एक्चुअल कांट या कि 134 एल अपॉन कांट डेफिशिएंसी, इन दोनों में जो मिनिमम होगा। ठीक है। यहाँ पे एल क्या है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट। अगर हाई स्पीड ट्रेन है, मतलब अगर स्पीड ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तब क्या होगा 198 एल अपॉन एक्चुअल कांट या कि 198 एल अपॉन कैन डिफिशियंसी, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। ठीक है। रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व के बीच रिलेशन की बात करें तो क्या होता है डी इज इक्वल टू 1720 बाई आर या कि आर इज इक्वल टू 1720 बाई डी। ये 30 मीटर चेन के लिए, अगर 20 मीटर की चेन है तो आर इज इक्वल टू 1150 अपॉन डी। ठीक है। ये फॉर 20 मीटर चेन। आर क्या है रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है। अब गेज के हिसाब से डिग्री ऑफ कर्व और मिनिमम रेडियस दिया गया है। ठीक है। प्लेन ट्रैक में और टर्न आउट पे तो ब्रॉड गेज है मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व 10 डिग्री, तो मिनिमम रेडियस 175 मीटर, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व 8 डिग्री ऑन टर्न आउट पे, तो मिनिमम डिग्री और मिनिमम रेडियस कितना है 218। ठीक है। मीटर गेज पे मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व 16 डिग्री होगा और मिनिमम रेडियस 169। नैरो गेज पे 40 डिग्री, मिनिमम रेडियस 44, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। अब मिनिमम रेडियस देख लेते हैं ग्रुप के क्लासिफिकेशन में। ए बी सी, ए ग्रुप में मिनिमम रेडियस 4000, बी में 3000 और सी डी ई में 2500। ठीक है। अब देखते हैं वर्साइन ऑफ कर्व एल स्क्वायर बाई 8 आर। ठीक है। अब देखते हैं ग्रेट कंपनसेशन क्या होता है। रुक जाइए थोड़ा सा रफ कर ले। हाँ, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड रेजिस्टेंस बियॉन्ड द अलाउबल लिमिट्स
रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए ग्रेडियंट को कर्व से अपन रिड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस रिडक्शन इज नोन एज ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है। तो ब्रॉड गेज में पर डिग्री कर्व कितना होना चाहिए 0.04% या कि आर, इन दोनों में से जो मिनिमम हो, ठीक है। मीटर गेज में 0.03% या कि 52.5/r, इन दोनों में से जो मिनिमम हो। नैरो गेज में 0.02% या 35/r, इन दोनों में से जो मिनिमम हो, ठीक है। ये ग्रेड कंपनसेशन। अब इसमें अब बात करते हैं सुपर एलिवेशन या कि कांट की, ठीक है। सुपर एलिवेशन ई इज इक्वल टू GV²/127 r। जी क्या है, गेज डिस्टेंस, वी है किलोमीटर पर आवर में, आर है रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांट क्या हो जाएगा, GV_(127 r)। वी एवरेज क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है। कर्वेचर ऑफ अप टू 40 डिग्री आर नॉर्मली अडॉप्टेड फॉर हिल्स और माउंटेन रेलवेज, ठीक है। अप टू 40 डिग्री का कर्वेचर नॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है हिल्स और माउंटेन रेलवे में, ठीक है। व्हेन अ ट्रेन पासेस ऑन कर्व विच हैव नो सुपर एलिवेशन इट विल गिव थ्रस्ट ऑन इनर साइड ऑफ आउटर रेल। जब ट्रेन उस कर्व से पास करती है जिसमें कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, तब उस थ्रस्ट उस तब जो इनर साइड होता है, इनर साइड पे, आउटर रेल की इनर साइड पे थ्रस्ट लगता है, ठीक है। एक थ्रस्ट फील होता है, कब फील होता है, जब ट्रेन पास करती है कर्व पे जहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब देखते हैं कैंट की मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्स। ब्रॉड गेज में अगर स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से कम है तो कितना होगा, 16.5 सेंटीमीटर। अगर स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो 18.5 सेंटीमीटर। मीटर गेज में 10 सेंटीमीटर और नैरो गेज में 7.6 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कैन डेफिशिएंसी की। कैन डेफिशिएंसी बिकम एन इनएविटेबल कंसिडरेशन ऑन अ मेन लाइन एंड ब्रांच लाइन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कैन डेफिशिएंसी क्या है, कैंट एक्सेस वो होता है कि कितना ज़्यादा सुपर एलिवेशन करा प्रोवाइड करा दिया गया है। कैंट एक्सेस मतलब कि वो सुपर एलिवेशन जो लिमिट से एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो गया, और कैंट डिफिशियंसी वो सुपर एलिवेशन जो लिमिट से कम है, ठीक है। तो अगर बेसिक भाषा में समझे तो ये है। ई थ्योरेटिकल कैंट जो होता है, मतलब जो कैंट डिफिशियंसी होता है, ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू ई एक्चुअल, जो एक्चुअल कांट है, प्लस डी होता है डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। परमिसिबल लिमिट कैन डिफिशियंसी की बात करें तो अगर 100 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड है, ये अपने को ध्यान रखना है, अगर 100 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड है तो ब्रॉड गेज में 7.6 सेंटीमीटर, 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 10 सेंटीमीटर, मीटर गेज में 5.1 सेंटीमीटर और नैरो गेज में 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे जो इस पे नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो ई फास्ट होता है, ई स्लो, सॉरी ई स्लो नहीं, वेट अ सेकेंड, ई एक्चुअल या कि एक्चुअल को ही इक्विलिब्रियम या किसी को ई एवरेज भी बोलते हैं, प्लस कैन डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। अगर स्लो मूविंग निकालना है तो ई एक्चुअल या कि एवरेज या कि इक्विलिब्रियम कांट माइनस कैंट एक्सेस, ठीक है, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन ऑफ फास्ट मूविंग कैंट निकालना है तो ई एक्चुअल जितना है प्लस कैंट डिफिशियंसी कितना है वो होता है। स्लो के निकालना है तो ई एक्चुअल माइनस कैंट एक्सेस कितना हो रहा है, ठीक है। तब आ जाएगा कि प्रोवाइड कितना करेंगे। अब लिमिट्स अपन देख ही चुके हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, तब देख लेते हैं कुछ चीज़ और। अपन लिमिट कैंट डिफिशियंसी और कैंट एक्सेस, कैंट डिफिशियंसी और कैंट का लिमिट देख ही चुके हैं। ये कैंट डिफिशियंसी की लिमिट जो है, अगर 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो 10 सेंटीमीटर होगी, या कि डिग्री अगर 2 डिग्री दी गई है न्यूमेरिकल में तो भी जो कैंट डिफिशियंसी हो उसको
10 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। ब्रॉड गेज में ये भी नए कोड के अनुसार 7.5 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। और मीटर गेज 5 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। और कैंट की जो वैल्यू है वो 16.5 सेंटीमीटर, एंड मीटर गेज के लिए 9 सेंटीमीटर हो गया है, एंड नैरो गेज के 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, एंड ये 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम या कि एवरेज स्पीड की। अगर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो वी एवरेज जो होगा वो मिनिमम होगा 3/4 इंटू वी मैक्स, या कि सेफ स्पीड बाई मार्टिन्स फार्मूला से जो सेफ स्पीड अपन ऊपर पढ़े तो उसके। अगर स्पीड 50 किलोमीटर से कम है तो मिनिमम जो वी एवरेज होगा वो वी मैक्स या कि सेफ स्पीड बाई मार्टिन्स फार्मूला, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड में जो वी एवरेज कैसे निकालते हैं, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अब बात करते हैं N1 क्या है, नंबर ऑफ ट्रेन्स रनिंग एट स्पीड V। अब बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व की। ट्रांजिशन कर्व इज अ ईजमेंट कर्व। ट्रांजिशन कर्व एक ईजमेंट कर्व होता है जिसको प्रोवाइड किया जाता है, विच इज़ अ कर्व ऑफ बेरिंग रेडियस। अपन ने ये पहले भी देखा था कि ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड ट्रांजिशन कर्व ऐसा कर्व होता है जिसकी रेडियस वेरी करती रहती है थ्रू आउट ऑफ इट्स लेंथ। इट इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड इन शेप ऑफ क्यूबिक पैराबोला। यूजुअली इसको क्या क्यूबिक पैराबोला के शेप में प्रोवाइड किया जाता है एट ईच एंड ऑफ सर्कुलर कर्व, ठीक है। बर्नौलीज लेमनिस्केट जो कर्व ट्रांजिशन कर्व का एक पार्ट हो, एक टाइप होता है बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व, सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व अप टू डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व जो होता है वो ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है अप टू एंगल ऑफ 30 डिग्री तक, ठीक है। क्यूबिक पैराबोला को जनरली इंडियन रेलवेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है क्यूबिक पैराबोला की, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6 RL, ठीक है। डिफ्लेक्शन एंगल की tan इनवर्स 1/3 tan फाई, ठीक है। और स्पाइरल एंगल मतलब tan फाई क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 RL, ठीक है। और डिफ्लेक्शन एंगल 1/3 tan फाई। शिफ्ट क्या हो जाएगा, L²/24R। कर्व लीड हो जाएगा, कर्व लीड हो जाएगा 2GN, जहाँ पे जो n है वो क्रॉसिंग नंबर होता है कॉट अल्फा, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो ये होता है 0.0073। ये पुराना कोड है, पुराने कोड के अनुसार है। नए कोड के अनुसार लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व देखें तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 0.72 इंटू ई एक्चुअल, मतलब एक्चुअल कैंट 0.008 इंटू ई एक्चुअल इंटू वी मैक्स 0.008 इंटू कैंट एफिशिएंसी इंटू वी मैक्स, ठीक है। इनमें से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसमें जो ई एक्चुअल है वो mm में होगा, कैंट एफिशिएंसी जो है वो mm में होगा, और जो वी मैक्स है वो km/h में होगा। ये नए कोड के हिसाब से, ठीक है। अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज पर रेलवे कोड देखें तो कितना होगा, L = 4.4 √r, ठीक है। जहाँ पे L और R मीटर में होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन के बेसिस पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो कितना होगा, 3.28 v² / r, ठीक है। L = 3.28 v²/r, जिसमें v जो होगा मीटर पर सेकेंड में होगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन 1/360 में रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट डिफिशियंसी 2.5 सेंटीमीटर इज नॉट एक्सीडेड, ठीक है। तो ये कुछ और बेसिक बातें थी। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा लेटरल क्लियरेंस ऑन कर्व। ओवरथ्रो और एक्स्ट्रा क्लियरेंस नीडेड एट सेंटर। सेंटर पे जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस नीडेड कितना नीडेड होगा, 8c² / 8r। और एंड थ्रो या कि एक्स्ट्रा क्लियरेंस नीडेड एट एंड, एंड पे कितना नीडेड होगा, L² / 8r माइनस c²/8r, ठीक है। L क्या है, लेंथ ऑफ बोगी, R है रेडियस ऑफ कर्व, C क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोगी, ठीक है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा लेटरल क्लियरेंस सेंटर पे और एंड पे। लीन क्या होता है, H × E/G। H क्या है, हाइट ऑफ व्हीकल, E है सुपर एलिवेशन।
ठीक है, और जी क्या है, गेज, गेज लेंथ, विड्थ ऑफ गेज। टोटल एक्स्ट्रा लेटरल क्लियरेंस की बात करें तो कितना होगा, आउटसाइड ऑफ कर्व, आउटसाइड ऑफ कर्व एंड थ्रो पे, आउटसाइड ऑफ कर्व पे जो एंड थ्रो होगा वो कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 8 आर। इनसाइड ऑफ कर्व पे सी स्क्वायर बाई 8 आर प्लस एच ई बाई जी प्लस एच ई बाई 4 जी। ठीक है, मतलब ओवरथ्रो प्लस लीन प्लस स्वे। ठीक है, ये है स्वे, ये है लीन, ये है ओवरथ्रो। रेडियस ऑफ कर्व इसमें जो आर है वो एम में लेंगे, आर एम में। ठीक है, अब जो लेंथ ऑफ बोगी होती है ब्रॉड गेज में वो कितनी होती है, 21340 हाइट ऑफ बोगी 4025 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बोगी 14785 ठीक है। मीटर गेज में 19510 13715। ठीक है। एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्लेटफॉर्म पे बात करें एक्स्ट्रा क्लियरेंस की, तो इनसाइड ऑफ कर्व है तो एक्स्ट्रा क्लियरेंस कितना होगा, E2 -41 अगर आउटसाइड ऑफ कर्व पे है तो E1 -25 ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करें तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है डब्ल्यू ई एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू 13 B+L का होल स्क्वायर बाई आर सेंटीमीटर में। ठीक है, इसमें जो L होता है वो होता है 0.02 √h² प्लस DH। ठीक है, ये जो L होता है ये मीटर में होता है। ठीक है, और जो H होता है वो सेंटीमीटर में होता है, और D भी होता है सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में D भी होता है सेंटीमीटर में। H क्या है, H है डेप्थ ऑफ व्हील फ्लेंज, और D है व्हील है, व्हील का डाया। ठीक है, तो ये L क्या है, लैप ऑफ फ्लेंज 0.02 √h² प्लस DH। ठीक है, B है रिजिड व्हील बेस, मीटर में होता है। ब्रॉड गेज के लिए B 6 मीटर होता है, और मीटर गेज के लिए 4.88 मीटर। ठीक है, डब्ल्यू में जो B था 13 B+L का होल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये B जो है ये है रिजिड व्हील बेस है, जो कि ब्रॉड गेज के लिए 6 मीटर होता है, और मीटर गेज के लिए 4.88 मीटर होता है। आर है रेडियस ऑफ कर्व जो कि मीटर में होता है। एच है डेप्थ ऑफ व्हील फ्लेंज बिलो रेल्स, सेंटीमीटर में होता है। डी है व्हील डायर जो कि सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग के कुछ प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अगर रेडियस 350 मीटर से कम है तो जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगा वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होगा, या कि 1 सेंटीमीटर से 10 mm और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। अगर रेडियस 350 मीटर से ज़्यादा है तब जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो 5 mm से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रेडियस 350 मीटर से कम है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग 10 mm से ज़्यादा नहीं होगा। अगर रेडियस 350 मीटर से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग 5 mm से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब बात करते हैं क्रॉसिंग लीड की। क्रॉसिंग लीड क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस जी माइनस डी एक्स साइन अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है, देखे रहना है, ताकि आए तो अपन बस टिक कर दे। ठीक है, ये हो गया क्रॉसिंग। रेडियस R0 - G/2। R0 क्या होता है, G माइनस डी एक्स माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो इसको बस देखे रहना, इतना ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं क्रॉस ओवर पर। ये जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग उसको ध्यान रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाइडनिंग में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर क्या है, टू टर्न आउट इज प्रोवाइडेड ऑन टू ट्रैक्स जॉइंट विथ ए स्ट्रेट पोर्शन बिटवीन टू टर्न ऑफ। ठीक है, क्रॉस ओवर क्या है, दो टर्न आउट प्रोवाइड किए जाते हैं दो ट्रैक्स जॉइंट पे विथ स्ट्रेट पोर्शन बिटवीन टू टर्न ऑफ। लेंथ ऑफ वन टर्न आउट कितना होता है, 2GN के बराबर में, 2GN। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ क्रॉस ओवर अलॉन्ग द ट्रैक D-G N-G √1 + N²। ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्न आउट कितना हो जाएगा, 4GN + S। ठीक है, ये पूरा ऐसा है, D-G N - G √1 + N²। ठीक है, या कि अपन ये कह दें कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ टर्न आउट प्लस S, ये हो जाएगा ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्न आउट। ठीक है, D क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक। G है गेज, वेट अ सेकेंड,
ठीक है, डी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स, जी है गेज, अल्फा है क्रॉसिंग एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं हेलार्डे चार्ट की। हेलार्डे चार्ट एक मेथड है, इट इज़ अ मेथड रिलेटेड टू ट्रैक ज्योमेट्री फॉर डिजाइनिंग, सर्वेइंग एंड सेटिंग आउट ऑफ कर्व ऑन रेलवे ट्रैक। ठीक है, हेलार्डे चार्ट को यूज़ किया जाता है टू रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ रेलवे ट्रैक। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द वर्साइन और कॉर्ड ऑफसेट सिस्टम। ठीक है, ये मेथड बेस्ड है वर्साइन पे या कि कॉर्ड ऑफसेट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे। ठीक है, वर्साइन क्या था, L²/8R, पीछे अपन ने देखा था। ठीक है, इट इज़ मेथड यूज्ड इन ट्रैक ज्योमेट्री फॉर सर्वेइंग, डिजाइनिंग एंड सेटिंग, अपन ने अभी देखा। रेलवे टनल्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन पॉलीसेंट्रिक शेप। रेलवे टनल जो प्रोवाइड किया जाता है जनरली पॉलीसेंट्रिक शेप में प्रोवाइड किया जाता है, पॉलीसेंट्रिक शेप। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रेलवे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग में। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में कुछ चीज़ें और हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ नहीं दी गई है इसमें, निगेटिव सुपर एलिवेशन। निगेटिव सुपर एलिवेशन में, निगेटिव सुपर एलिवेशन जो ई थ्योरेटिकल ऑफ मेन ट्रैक इज इक्वल टू ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक प्लस कैन डेफिशिएंसी, एंड ई थ्योरेटिकल ऑफ ब्रांच ट्रैक इज इक्वल टू ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक, तो हो जाएगा ई एक्चुअल ऑफ माइनस ऑफ ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक प्लस कैन डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक होता है, ब्रांच ट्रैक वो होता है माइनस नेगेटिव टाइम्स ऑफ ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक। ठीक है, तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन ऑकर्स इन ब्रांच ट्रैक। नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है, इसको ऊपर लिख देते हैं, कहाँ पे खाली जगह है, इधर। नेगेटिव सुपर एलिवेशन ऑकर होता है ब्रांच ट्रैक में। नेगेटिव सुपर एलिवेशन ऑकर्स इन ब्रांच ट्रैक, ऑकर्स इन ब्रांच ट्रैक बट अफेक्ट्स बोथ ट्रैक्स। ठीक है, नेगेटिव सुपर एलिवेशन ब्रांच ट्रैक में होता है लेकिन अफेक्ट करता है बोथ ब्रांच ट्रैक एंड मेन ट्रैक। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, टू रन द ट्रेन ओवर ब्रांच ट्रैक सुपर एलिवेशन ऑफ मेन ट्रैक मस्ट बी लेस देन करंट डिफिशियंसी ऑफ ब्रांच ट्रैक। ठीक है, ब्रांच ट्रैक पे ट्रेन रन करने के लिए टू रन द ट्रेन ओवर ब्रांच ट्रैक the super elevation of main track must be less than can efficiency of branch track। ओके, तो ये था नेगेटिव सुपर एलिवेशन। यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रेलवेज कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।